हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। स्टूडेंट, ये एक एकांकी है जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया एक एकांकी है, तो आइए सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर है यानी जो पात्र है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस एकांकी में मोहन नाम का एक मुख्य कैरेक्टर यानी पात्र है जो कि एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है, और दीनानाथ नाम का एक कैरेक्टर यानी पात्र है जो कि यहाँ पे मोहन का पड़ोसी है, और मोहन की माँ है, उसके पिता हैं, और मास्टर जी यानी मोहन के जो टीचर हैं वो हैं। अब वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, यानी ये सब जो है मुख्य पात्र हैं। यहाँ पे वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी ये गौड़ पात्र हैं, यानी यहाँ पे इनका बस थोड़ा सा ही रोल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एकांकी की शुरुआत कैसी होती है, उसी की रूपरेखा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। यानी स्टूडेंट, इस एकांकी की शुरुआत कैसे होती उसी की रूपरेखा यहाँ पे लेखक ने प्रस्तुत किया है कि उसका घर कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से सामान है, और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर मोहन नाम के बच्चे की है वो कितने साल का है, वो कर क्या रहा है, इसी के बारे में पूरा यहाँ पे रूपरेखा लेखक ने प्रस्तुत की है। अब आगे माँ कहती है पुचकार कर यानी प्यार से, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अर्थात स्टूडेंट, जो मोहन नाम का बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा अपने माँ पिता को परेशान कर रहा है, क्योंकि इसको स्कूल नहीं जाना है, वो बहाना बना रहा है पेट दर्द का। और उसकी माँ बेचारी परेशान होकर उसके पिताजी से कहती कहीं इसने कुछ अनाप शनाप तो नहीं खा लिया है। तो उसके पिता कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर आ रहा था। बस अड्डे पर आकर यकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अर्थात मोहन की माँ की बात सुनकर उसके पिता ने कहा नहीं, इसने कुछ भी नहीं खाया है, बस एक केला और एक संतरा इसने खाया। और दफ्तर से यानी मैं अपने ऑफिस से जब इसको लिवा के आ रहा था रास्ते में, तो यहाँ पे कूदता कूदता आ रहा था। लेकिन बस अड्डे पर पहुंचते हैं, जहाँ पे बस स्टॉप आता है, वहां पे आते आते ही अचानक से ये बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ ने पूछा कैसे? पिताजी कह रहे हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अर्थात उसके जो मोहन के माँ पिताजी वो आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पेट में गड़गड़ सी आवाज आ रही, चाकू जैसे कुछ चुभ रहा है या गोला जैसा कुछ फूट रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। तो मोहन ने जवाब दिया नहीं, बस एक ही बात कहता रहा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो उसकी माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। यानी ऐसे ऐसे जो नई बीमारी के बारे में उसकी माँ जानकर हंसने लगी। बोली कि दुख तो दुख होता है, हंसी हंसी होती, लेकिन ऐसे ऐसे का क्या अर्थ है, ये कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे यानी मोहन का चेहरा देखो कैसा उतर गया है, बिल्कुल फीका पड़ गया है। अब उसके पिताजी कह रहे हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर माँ, ओ माँ। माँ बोली ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लूट रहा है।
जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी ही, वैद्य जी आ जाते। अर्थात यहाँ पे मोहन के माँ पिताजी एकदम परेशान है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। उसके पिताजी कह रहे हैं कि दर्द के मारे इसका चेहरा एकदम सफेद हो गया है, ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बस में भी कहता रहा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उन सब की बातें सुनकर मोहन जोर से कराहते हुए अपनी माँ को पुकारने लगा। तो उसकी माँ बोली, नहीं मेरे बेटी, मेरे लाल, ऐसे नहीं। फिर वो मोहन के पिताजी से कहती हैं, कुछ ज्यादा ही ये तकलीफ में है, यह ऐसे ऐसे कोई बहुत ही खराब बीमारी लग रही है, बहुत ही ज्यादा ये बेचैन है, परेशान है। मैंने इसको हींग चूरन पिपरमिंट सब कुछ दे दिया है, लेकिन इसको आराम नहीं हो रहा। काश वैद्य जी जल्दी से आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी फोन उठाते हैं। फिर उसके पिताजी कहते हैं, यह 4333-2 यानी 4333-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। अर्थात यहाँ पे मोहन के पिता की बात डॉक्टर जी से हो रही है। तो डॉक्टर जी ने पूछा कि क्या मैंने यही नंबर डायल किया है जो ऊपर लिखा है? तो मोहन के पिताजी ने कहा, जी जी हाँ, यही नंबर है और मोहन के पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर जी ने पूछा कि क्या उसने कुछ खा लिया था? तो मोहन के पिता ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं खाया था। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं, कहीं गिरा था, चोट तो नहीं लग गई? तो उसके पिताजी कह रहे, नहीं, गिरा भी नहीं था, बस खाली ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यही बोले जा रहा है। तो डॉक्टर कह रही है, ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर अब डॉक्टर कुछ पूछ रहे हैं तो उसके पिताजी जवाब दे रहे हैं, जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लें। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए। अर्थात यहाँ पे जो है कि डॉक्टर जो है कि वो बीमारी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लक्षण पूछ रहे हैं। उसके पिताजी जैसे जैसे जवाब दे रहे हैं, मतलब प्रश्न के हिसाब से वो जवाब देते जा रहे हैं। डॉक्टर जो है वो 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, यानी मोहन के पड़ोसी थी लाला दीनानाथ, वे भी आ जाते मोहन के घर। मोहन जोर से कराहता है। मोहन कहता है, माँ माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, यानी मोहन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है अपने माँ पिता को। वो नाटक कर रहा है बीमारी का और उल्टी का बहाना कर रहा है, फिर जो है कि कराहते हुए सो जाता है। उसकी माँ कमर सहलाती है, कहती क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी मोहन की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, कह रही मेरे बेटे को क्या हो गया, कल दोपहर तक तो बहुत ही ठीक ठाक था, अच्छे से था, लेकिन अचानक से इसको क्या हो गया? ये बिस्तर पे तो रहने वाला नहीं था, पूरे घर को सर पर उठाए घूमता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया? अब जो मोहन के पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वे कह रहे हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। अर्थात मोहन की माँ की बातें सुनकर उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि नहीं, ये अपने घर को ही नहीं गुलजार किए रहता है, पड़ोस में भी ये यही सब करता है, किसी को परेशान करता है, किसी को मुक्का मारता है, किसी को थप्पड़ मारता है, और सब लोग मोहन मोहन करके चिल्लाते हैं। तो मोहन के पिता कह रहे हैं, बड़ा नटखट है। माँ कह रही है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो उसके पड़ोसी कह रहे हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। यानी आपस में पड़ोसी दीनानाथ, उनके माता पिताजी बातचीत कर रहे हैं। अब मोहन तेजी से कराते हुए कह रहा है, अरे रे रे रे, ओफ। माँ घबरा जाती, कहती क्या है बेटा, क्या हुआ? फिर मोहन रुआसा चेहरा बना के कहता, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोली, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन बोला, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं।
यानी माँ और मोहन आपस में बातचीत कर रहे हैं। मोहन जो है ड्रामे कर रहा, माँ उसकी परेशान है। तब तक वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने से नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यानी मोहन की शैतानियों के बारे में वैद्य जी बात कर रहे हैं कि तुमने कहा कोई धमा चौकड़ी मचाने से कसर तो नहीं रह गई, या खेलने से तुम्हारा जी भर गया। यही सब कहते हुए आके बैठते, मोहन भी उनके पास कुर्सी पर बैठ जाता है। अब मोहन के पिताजी वैद्य से कहते हैं, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते समय रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता, ऐसे ऐसे होता, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी ने कहा अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ को उंगलियों को फैलाकर फिर सकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। यानी वैद्य जी अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर मोहन को क्या परेशानी है। तो मोहन कराह कर बोलता है जी हाँ, उफ। अब आगे है, वैद्य जी हर्ष से उछलकर यानी खुशी से उछल करके बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंग। यानी वैद्य जी को लगता है कि वो मोहन की बीमारी को पकड़ लिए हैं, बहुत खुश होते हैं। और मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी से कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुड़िया दे रहा हूँ। फिर मोहन की माँ से कहते हैं कि आधे आधे घंटे में गर्म पानी से पुड़िया खिला देना। 2-3 बार इसको दस्त होगा, उसके बाद इसकी बीमारी ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सिंह भाग गया। अब वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी से यह आपकी भेंट नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? फिर अंदर के दरवाजे से जाते हुए तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। यानी वैद्य चले जाते हैं तो डॉक्टर जी आते हैं। डॉक्टर जी मोहन से कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं मोहन के। पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, बस कराहता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भेजता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर अचानक से गंभीर हो जाते हैं, यानी सीरियस हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई दर्द चल पड़े हैं। कैलून पिन तो नहीं है ही नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप जाती है, कहती है फोड़ा? डॉक्टर कहते जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। यानी वैद्य भी अनुमान लगा के चले गए, डॉक्टर भी अनुमान लगाते हैं कि इसको कब्ज हो गई है, कुछ बदहजमी हो गई है, अभी दवा भेज देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब मोहन के पिता से कहते हैं, क्यों ना आप ही चले? मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन, यानी पेट में गैस बन जाती है, उसी के बारे में डॉक्टर बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिनें आ जाती है। अब पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। यानी पड़ोसिन की बात सुनकर मोहन की माँ कह रही कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान है, पता नहीं ऐसे ऐसे दर्द क्या हो गया है। पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ डॉक्टर कहता है, यानी माँ कह रही कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है।
तभी बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मोहन के जो टीचर है उनका प्रवेश होता है। माँ कहती, उफ, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया है इसे? तो मोहन की माँ कह रही, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तब मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कह रही, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मोहन के टीचर कह रहे हैं कि माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ कह रही, क्या सच बीमारी है यह? मास्टर कह रहे, अभी बताता हूँ। फिर मास्टर जी मोहन से कह रहे हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर कह रहे, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, नहीं चुप रहता, फिर इंकार में सिर हिला देता है, मतलब अपना सर हिला के कहता, नहीं मैंने स्कूल का काम नहीं पूरा किया है। फिर मोहन कहता, जी सब नहीं हुआ, यानी कोई भी मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो मास्टर जी कहते, शायद सवाल रह गए हैं, यानी मास्टर जी ने कहा कि जो क्वेश्चन थे वो रह गए हैं। मोहन कहता, जी। मास्टर कहते, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, यानी स्कूल का जो होमवर्क मिला उसको कंप्लीट न करने के लिए ऐसे ऐसे बीमारी आ गई है। माँ चौंक जाती है और कहती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, यानी मोहन अपना मुंह जो है छिपा लेता है कंबल में। तो मास्टर जी हंसकर कहते, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज किया है। अर्थात स्कूल भर जो स्कूल था वो महीने भर बंद था, अब स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, यानी स्कूल का होमवर्क नहीं कंप्लीट था तो आज इसको याद आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। यानी मास्टर साहब ने जब मोहन की बीमारी को पकड़ लिया तो मोहन शर्मा जाता है और बहुत ही ज्यादा शर्म के मारे अपने मुंह को छिपा लेता है। और उसी समय जो मास्टर साहब कहते हैं कि अब आप उठ जाइए, अब आपको 2 दिन स्कूल की छुट्टी है, उसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर दीजिए और आपका दूर जो ऐसे ऐसे दर्द वो भाग जाएगा, और उठिए अपने सवाल को कंप्लीट कीजिए और खाना खा लीजिए। मोहन की माँ मोहन को ठगी देखती रह जाती है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी से कि ये ऐसे ऐसे नाटक कर रहा। तभी दूसरी ओर से उसके पिता और दीनानाथ दवा लेकर आते हैं। माँ कहती, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। अब मोहन की माँ जब मोहन के बारे में सच्चाई जान जाती है तो कहती, मोहन तू तो बहुत बड़ा जो है कि दाढ़ी मतलब अपने पेट में रात छिपाए बैठा है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, पिताजी से देखा जी आपने? फिर मोहन की माँ उनके पिता से कहती कि हमारे 15-20 रुपए भी खर्च हो गए, अब आप देख रहे हैं इसको। मोहन के पिता चकित हो जाते, कहते क्या क्या हुआ? माँ कहती, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ कहते, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी मोहन के बारे में जानकर सब लोग हंसने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा नाटक कर सकता है। इसके बाद सब लोग खूब हंसते हैं, फिर पर्दा गिर जाता है, अर्थात यहाँ पे नाटक खत्म होता है। तो बच्चों कैसा लगे आपको ये नाटक? तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।